नमस्कार दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग देखेंगे सजीवों का विभिन्न लक्षण सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। सभी सजीवों में कुछ ऐसे विशिष्ट लक्षण पाए जाते हैं जो निर्जीव में नहीं पाया जाता, जैसे वृद्धि, प्रचलन, श्वसन, पोषण इत्यादि। इन जैविक क्रियाओं के आधार पर सजीवों को निर्जीवों से अलग किया जाता है। सजीवों में निम्नलिखित लक्षण पाया जाता है। कोशिकीय संरचना, सेलर स्ट्रक्चर। प्रत्येक सजीव में एक निश्चित कोशिका की संरचना होती है। एलाइन एवं स्वान नामक विद्वान ने कोशिका सिद्धांत सेल थ्योरी दिया, जिसके अनुसार कहा गया प्रत्येक सजीव संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कोशिका यानी सेल कहलाता है। जीव द्रव्य, फोटोप्लाज्म। प्रत्येक कोशिका में जो जैविक पदार्थ पाया जाता है उसे ही जीव द्रव्य कहा जाता है, जिसमें लगभग 80% जल होता है। शेष भाग में कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन पाया जाता है। हक्सले नामक विद्वान ने कहा जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है। आकृति एवं आकार, साइज एवं शेप। प्रत्येक सजीव का निश्चित आकार एवं आकृति होता है जो उसकी अलग पहचान दिखलाता है, जिसके आधार पर जीवधारियों में विविधताएं वेरिएशन पाई जाती है। वृद्धि एवं विकास, ग्रोथ एवं डेवलपमेंट। प्रत्येक सजीव में वृद्धि एवं विकास होता है। सजीवों में एक निश्चित समय तक वृद्धि होता है, किंतु विकास की प्रक्रिया निरंतर होती है। जीवन काल, लाइफ सर्कल। प्रत्येक सजीव एक निश्चित जीवन काल होता है। इसके बाद सजीव की मृत्यु हो जाती है और उस सजीव के शरीर में पाए जाने वाले कार्बनिक एवं अकार्बनिक, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक पुनः मिट्टी में मिल जाता है और फिर से एक नया पौधा का विकास होता है, जिसे फिर से कोई शाकाहारी जंतु खाता है और यह प्रक्रिया निरंतर चलते रहता है। संवेदनशीलता, सेंसिटिविटी। प्रत्येक सजीव में संवेदनशीलता के कारण ही वातावरण में होने वाले परिवर्तन को महसूस किया जाता है, अपने आप को सुरक्षित रह पाता है। अनुकूलन क्षमता, एडॉप्टेशन पावर। इस गुण के कारण प्रत्येक सजीव संघर्ष में सफल होने के लिए अपने कार्य संरचना में परिवर्तन करते हैं। प्रजनन, रिप्रोडक्शन। प्रत्येक सजीवों में होने वाली इस प्रक्रिया के द्वारा जीव जंतु अपने ही समरूप जंतु उत्पन्न करता है, जिसके कारण वंश बना हुआ है। श्वसन, रिस्पिरेशन। सभी जीवित कोशिका में होने वाला एक जैविक प्रक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की मदद से ग्लूकोज अणु का विखंडन होता है, जिसके फलस्वरूप ऊर्जा का निर्माण होता है और CO2 गैस बाहर निकलता है। श्वसन की प्रक्रिया पेड़ पौधा एवं जीव जंतु दोनों में एक समान होता है, अर्थात दिन और रात दोनों ही समय में O2 गैस वायुमंडल से ग्रहण करता है, जबकि CO2 गैस वायुमंडल में छोड़ता है। नोट: पेड़ पौधा दिन के साथ ऑक्सीजन गैस छोड़ता है और रात के साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ता है। पेड़ पौधा श्वसनीय गैस के रूप में दिन में के समय CO2 और रात के समय श्वसनीय गैस के रूप में CO2 गैस ही छोड़ता है, किंतु पेड़ पौधे में दिन के समय श्वसन के साथ साथ एक जैविक प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेटिक होती है, जिसमें श्वसन की प्रक्रिया के दौरान छोड़े हुए गैस CO2 गैस पुनः प्रयोग कर लिया जाता है और प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में क्लोरोफिल युक्त कोशिका में सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में CO2 एवं जल दूसरे
एक दूसरे की प्रक्रिया करके ग्लूकोज अणु का निर्माण करता है और O2 यानी ऑक्सीजन गैस बाहर निकलता है। प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेटिक्स, यह प्रत्येक हरे पेड़ पौधे में होने वाले एक जैविक प्रक्रिया है जिसमें CO2 एवं जल की मदद से ग्लूकोज का निर्माण किया जाता है। O2 ऑक्सीजन गैस बाहर निकलता है। इस प्रक्रिया में क्लोरोफिल रसोई किचन का काम करता है। यह सूर्य प्रकाश को शोषित करता है, अर्थात सूर्य का ईंधन फ्यूल के रूप में काम में लाया जाता है। उपचायी प्रक्रिया मेटाबॉलिक प्रोसेस, प्रत्येक जीवित कोशिका में होने वाली जैव रासायनिक प्रक्रिया बायोकेमिकल प्रोसेस को उपाचय प्रक्रिया कहा जाता है। यह प्रक्रिया दो प्रकार के होते हैं। विघटनात्मक प्रक्रिया कैटाबॉलिक प्रोसेस, विघटनात्मक प्रक्रिया को अपचय टूटना यह प्रक्रिया भी कहा जाता है क्योंकि इस प्रक्रिया में ग्लूकोज का अणु का विखंडन होता है। श्वसन एवं उत्सर्जन रिस्पिरेशन एंड द एक्सप्रेशन एक अपचय प्रक्रिया है। संश्लेषणात्मक प्रक्रिया एनाबॉलिक प्रोसेस, संश्लेषणात्मक प्रक्रिया को उपचय प्रक्रिया भी कहा जाता है क्योंकि इस प्रक्रिया में ग्लूकोज का निर्माण होता है। इस प्रकार संश्लेषण एवं पोषण न्यूट्रिशन एक उपचायी संश्लेषणात्मक प्रक्रिया है। थैंक यू फ्रेंड, अच्छा लगता है लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, साथ में बेल आइकन का बटन दबाना नहीं भूलें।